सचिन गुप्ता तो है ही हमारे साथ, एक और एक्सपर्ट हमारे साथ एंजल वन से देवांग शाह भी जुड़ गए हैं। देवांग, आपका भी स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। शुरुआत आपसे करना चाहूंगी, बताइए क्लोजिंग ट्रेड्स में इस वक्त स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या होंगे? गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन है। फर्स्ट स्टॉक यहाँ इंडिगो। इंडिगो का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखे तो हाइट ऑफ हाइट स्ट्रक्चर में डेली चार्ट पे ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है इसमें और अपसाइड देखने मिल सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ रखना है 4630, टारगेट है 4880। इंडिगो है जहां पर फोकस है इस वक्त मार्केट में। जिस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी जरूर ढूंढी जाए और इसी कड़ी में इंडेक्स वाइज वॉलेटिलिटी काफी हद तक नजर आ रही है। इसी के चलते इंटर ग्लोब एविएशन ऑलमोस्ट 2% की तेजी है, यहां से तेजी के आसार 4725 के लेवल्स पर। सचिन, गुड आफ्टरनून। आप भी बताइए आज कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर? गुड आफ्टरनून मानसी जी। और पहला स्टॉक आज रडार पर है वो है बलरामपुर चीनी। एक डेली चार्ट्स पर अगर हम देखें तो एक फॉलिंग वैज पैटर्न्स के ब्रेकआउट्स कंफर्म होते हुए नजर आए। साथ ही साथ में अगर हम लास्ट 2 वीक्स के वॉल्यूम्स पर फोकस करें तो एक अच्छे वॉल्यूम्स स्पर्ट्स जो है आज के ट्रेडिंग सेशंस में हमें पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर देखने को मिले हैं। सो वॉल्यूम के साथ में एक पैटर्न्स का ब्रेकआउट यहाँ पे कंफर्म होता हुआ नजर आया है। हालांकि ये स्टॉक मैंने जब स्पॉट किया था तो करीब 468-70 के आसपास में चल रहा था। अभी स्टॉक के प्राइसेस करीब 475 के आसपास में। मुझे लगता है 470 वापस से अगर उस रेंज में मिलता है तो डेफिनेटली यहाँ पर बाइंग ली जा सकती है। लोअर साइड में स्टॉप लॉस 454 का रहेगा। पहला टारगेट यहाँ पे 483 कंसीडर करेंगे तो दूसरा टारगेट 495 का रहेगा। मेरा दूसरा स्टॉक यहाँ पर है वो है एमसीएक्स। और एमसीएक्स के अंदर भी कुछ बाइंग सेटअप्स बनते हुए नजर आए। इवन हम बोल सकते हैं कि बुलिश रिवर्सल जैसे पैटर्न्स जो है वो यहाँ पे फॉर्म हुए हैं ऑन द डेली चार्ट्स। मुझे लगता है रिकवरी मूव जो है पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर कमिंग डेज में देखने को मिल सकता है। सो 4740 4750 के आसपास में यहाँ पर भी बाइंग की सलाह दूंगा। लोअर साइड में 4590 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड पोटेंशियल्स मुझे 4980 तक के लिए नजर आ रहा है। हमारे दोनों एक्सपर्ट से दो और स्टॉक्स को एक बार वॉच आउट करने की गुजारिश मैं जरूर करूंगी। बुलेटिन में आगे सचिन और देवांग आपसे इंड स्विफ्ट और ट्रू कैप फाइनेंस पर राय जरूर लेना चाहेंगे, बिकॉज इंड स्विफ्ट और ट्रू कैप फाइनेंस को लेकर 18 आवर्स स्वदेश ने बड़े सवाल उठाए हैं। रिसर्च कर हमने बताया है, इनफैक्ट कई बड़ी बल्क डील के बाद जुलाई से दोनों शेयरों में करीब 50 से 80% तक की गिरावट है। इंड स्विफ्ट लैब देखेंगे, बिकवाली का दबाव, और साथ ही ट्रू कैप फाइनेंस। दोनों स्टॉक्स को सचिन और देवांग आप वॉच आउट जरूर कीजिएगा। इस बीच जतिन गेड़िया भी हमारे साथ हमारी पैनल पर जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं मेरा एसेट शेर खान से। जतिन, गुड आफ्टरनून। बताइए क्लोजिंग ट्रेड्स में स्टॉक्स कौन से हैं आपके रेडार पर? आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा है कि एफएमसीजी स्टॉक्स मार्केट को थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम दो एफएमसीजी स्टॉक्स के साथ जाना चाहेंगे। जो पहला रिकमेंडेशन होगा वो ब्रिटानिया में होगा। तो ब्रिटानिया में हमने देखा है कि एक शार्प रनअप के बाद 3 से 4 दिनों का कंसोलिडेशन हो रहा है। हमें लगता है ये कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आएगा, तो ब्रिटानिया में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना होगा 4710 का, और ऊपर में टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 4950 के। जो दूसरा रिकमेंडेशन होगा वो भी ना एफएमसीजी पैक में से होगा। वो रिकमेंडेशन होगा आईटीसी। तो आईटीसी में भी हमने एक ट्रेंड रिवर्सल देखा हुआ है। 4 दिनों का कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने मिल रहा है अभी। तो हमें लगता है कि आईटीसी में एक नेक्स्ट लेग ऑफ द अपमूव स्टार्ट हो चुका है, जो ये स्टॉक को अराउंड 425 428 तक एक रैली देखने को मिल सकती है। तो आईटीसी लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 405 रुपए का, और टारगेट हम 428 के लेके चलेंगे। डन। तो तीनों मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, सचिन गुप्ता, देवांग शाह और जतिन केडिया, जिनसे हम कर रहे हैं बातचीत। आज मार्केट का अगर आप विन पूछेंगे तो देखो बैंक निफ्टी ने अच्छे से संभाला, और आज आईटी रियल कल्प्रिट साबित हुआ 3% की गिरावट के साथ। बट एनी हाउ, एक और शेयर जो आज 1700 के ऊपर वापस से आ गए वो एचडीएफसी बैंक। ये कितनी हेल्प करेगा एक बार और पता कर लेते हैं। देवांग भाई, एक बार जरा आपसे रिकमेंडेशन, एचडीएफसी बैंक और कितनी हेल्प करेगा बैंक निफ्टी की स्पेशली? एचडीएफसी बैंक की बात करें, डेफिनेटली डेली चार्ट पे हम देख रहे हैं काफी कंसोलिडेशन देखने मिला है। बट ओवरऑल हम देखें तो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक डिसाइज वही सपोर्ट लेकर स्टॉक वापस अपसाइड रिज्यूम कर रहा है। तो आई थिंक ये लेवल पे भी एंट्री बनाई जा सकती है। 1670 का स्टॉप लॉस रखना होगा। अपसाइड अराउंड 1780 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में एचडीएफसी बैंक में। तो एंट्री की जा सकती है लेवल पे।
जहाँ पर आज लॉन्ग पोजीशंस बनी हैं, देखिए छोटा हफ्ता है मार्केट का, और यहाँ पे जो भी पोजीशंस बन रही है ना, वो सबको पता है कि छोटा हफ्ता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कोई आदमी को पता है, पूरे सबको पता है। तो जो पोजीशंस बनाई जा रही हैं वो डेलिबरेटली सोच समझ के बनाई जा रही हैं। आज आप देखो कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर क्या बढ़िया से है, इसका इंट्राडे चार्ट दिखाओ कोटक महिंद्रा बैंक का, आपको साफ साफ दिखेगा कैसे पोजीशन किया है इसने शेयर को। इसका ना आप 6 महीने वाला चार्ट भी दिखा पाओगे आप? 6 महीने का भी दिखाना और 52 वीक भी दिखाना, साल का भी दिखाना, और अगर 3 महीने दिखा सकते हो वो भी दिखाना। आपको किसी भी चार्ट में नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है ना। ये 6 महीने में देखो करीब 9%। अब 3 मंथ का भी दिखाना, 3 मंथ का, 3 मंथ्स में 12%, और अब 1 मंथ का भी दिखा दो, 1 मंथ भी दिखाओ आप, 1 मंथ अगर दिखा पाओगे तो 52 वीक में भी 14% है। तो अगर आप कोटक महिंद्रा जैसे बैंक को लेके बैठे हो तो 1 साल, 6 महीना, 3 महीना, 1 महीना, 1 महीने का भी आ गया, 1 महीने में भी देखो आपको नेगेटिव नहीं है, प्लस है। तो ऐसे थोड़ा सा चुनाव करो कि जो मार्केट की उथल पुथल में भी अपने आप को स्ट्रांग खड़े हैं और इंडिविजुअल प्ले बन रहे हैं। क्या ये बैंक निफ्टी का पार्ट नहीं है? क्या बैंक निफ्टी 5000 पॉइंट तोड़ी थी, इसको नहीं तोड़ सकती थी? तोड़ सकती थी। थोड़ा सिलेक्शन गंभीर होना चाहिए, बस इतना ही काम है हमारा और आपका और सभी एक्सपर्ट्स का। सचिन भाई, एक बार आपके रिकमेंडेशन, कोटक महिंद्रा बैंक में जिसके भी पैसे बन रहे हैं, क्या 2000 पे एक बार बेच दे या फिर ये लंबी रेस का घोड़ा है? गुड आफ्टरनून निपी जी। वेल, मुझे लगता है पार्शियल प्रॉफिट एक बार लॉक करना चाहिए, बिकॉज मल्टीपल टाइम्स हमने देखा है कि यही एक लेवल्स है 1995 के आसपास के, और अराउंड दैट लेवल से जो है वो स्लाइड वीकनेस जो है काउंटर्स के अंदर इनिशिएट होती हुई नजर आती है। हालांकि रिसेंटली भी अगर हम देखें तो पिछले दिस इज द 3rd वीक यहाँ पर अगेन इसने यही सेम लेवल्स को अटेम्प्ट किया है आज के ट्रेडिंग सेशंस में 1995 1997 के आसपास में। आप देखना ये रहेगा कि कितना रिलायबल है, यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है या वापस से फेल होता है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से पार्शियल एक बार प्रॉफिट यहाँ पर लॉक करने की सलाह दूंगा, और रिमेनिंग पोजीशंस को डेफिनेटली होल्ड करके रखिए। लंबी रेस का घोड़ा हो सकता है, जैसे ही 2000 के ये लेवल्स ब्रेक करेगा अपसाइड मोमेंटम करीब 2100 2150 तक के लिए भी कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे सकता है, बिकॉज मल्टी टाइम्स के ब्रेकआउट्स यहाँ पर हैं। इवन 2022 पर भी अगर मैं जाऊं तो नवंबर 2022 एंड इवन मई 2023 में भी अराउंड दैट लेवल्स के आसपास से जो है वो फर्दर हमने रिवर्सल्स कंटिन्यू होते हुए देखे थे ऑन द लोअर साइड में। सो यस, मल्टी ईयर्स के ब्रेकआउट्स हैं, 2000 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स है। ब्रेक करते ही 2100 2150 कुड बी द नेक्स्ट लेवल जो कि हमें देखने को मिल सकता है। बट अभी के लिए जिस तरीके का मार्केट है, पार्शियली लॉक कीजिए प्रॉफिट, रिमेनिंग पोजीशंस डेफिनेटली होल्ड कीजिए। कि बढ़त अभी भी बैंक निफ्टी में जो कि 48,000 के ऊपर है, बल्कि निफ्टी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है आज, उसको आज 22,500 नहीं मिल रहा बिकॉज ऑफ आईटी वेटेज, 3% आईटी टूटा हुआ है और इसकी वजह से वो आ नहीं पा रहा है। लेकिन अगर क्लोजिंग में दोनों को मिल जाए, एक को 48,000 और एक को 22,500, तो बहुत अच्छा होगा। ट्रस्ट में आप होली बहुत अच्छे से मनाएंगे। ऐसा नहीं कि वैसे होली ख़राब है, बट लेवल के हिसाब से होली और अच्छी हो जाएगी। ये जो आज 3% आईटी कट लगा हुआ है ना, आंखों में चुभ रहा है आज सब कुछ चंगा से टाइप था, ओपनिंग ठीक हुई, सब कुछ ठीक था। इंडसन की गिरावट काफ़ी हद तक रुकी, कुछ और बैंकों ने पार्टिसिपेट भी किया, लेकिन आज आईटी प्रॉब्लम में आया और ज़बरदस्ती की प्रॉब्लम में आया। ऐसा कुछ है नहीं जो कि आईटी को भी डिस्टर्ब करे, बट आईटी का स्टॉक्स आज टूटे हैं बहुत ज़ोर से।